हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शू के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूके में आपको आपका जो एड्रेस है, होम एड्रेस, वो यहाँ पे याद रखना क्यों ज़रूरी है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे। और ये जैसे एड्रेस आपका, आप जहाँ भी यूके में रह रहे हैं अभी, और या फिर आप स्विच करते हैं कोई भी प्लेस में, कोई किसी और प्लेस में जाते हैं, तो पुराना एड्रेस क्यों रखना यहाँ पे ज़रूरी है। तो आज मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा कि ये कहाँ कहाँ आपका सारा एड्रेसेस जो हैं यूके के, वो जो गवर्नमेंट है यहाँ की, वो मांगती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो गाइस, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है यूके का, अगर आप वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको वो लोग आपसे 5 साल का एड्रेस मांगते हैं कि आप 5 ईयर्स यूके में जो भी है आप अपना एड्रेस दीजिए। और अगर आपको 5 साल नहीं हुए होते तो आप अपना इंडिया का, या फिर आप जहाँ भी प्रीवियस रह रहे होते हैं जिस भी कंट्री में, तो वो आपको वहाँ का एड्रेस डालना पड़ता है। और ये इसलिए अगर ये ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो आपको 5 साल हो गए हैं यूके में रहते रहते और आपने स्विच किए हैं एड्रेसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी पर्टिकुलर डेट से लेके कहाँ पे शिफ्ट हुए, कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो ज़रूर लिखें, बिकॉज़ ड्राइविंग एप्लीकेशन जब भी आप फाइल करेंगे तो इसमें ये चीज़ ज़रूर मांगी जाएगी। भाई वीडियो बनाते बनाते काफ़ी ठंड भी लगने लगी, तो मैंने कैप पहन ली है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। भाई नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका जो भी लोन एप्लीकेशन है यहाँ पे, और या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई नई एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हो, तो आप जिस भी कंपनी में इसको अप्लाई करोगे, आपको वो कंपनी आपका प्रीवियस एड्रेस, आप कब से कब, बिकॉज़ 5 ईयर्स का यहाँ पे मैक्सिमम लगा के चलो कि लोग मांगते हैं कि आप 5 साल का अपना डेटा दिखाओ कि आप कहाँ पे रहते थे, कौन से एड्रेस पे रहते थे, क्या है। और तो इसलिए अगर आप लोन अप्लाई करते हो यहाँ पे, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हो, तो आपको 5 साल का एड्रेस मांगेंगे। तो ये वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज़ अब मैं बात करूँ डीबीएस एप्लीकेशन, जो आपको पता ही है, यहाँ पे अगर डीबीएस सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए होता है, तो उसमें भी आपको 5 साल का एड्रेस वो लोग मांगते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हो, वो भी चेकआउट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि यार आपका पूरा 5 साल का प्रीवियस हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री ऑफ एड्रेस, वो उसमें डालना होता है। वो आपको मेंशन करना होता है, बताना होता है कि आप कहाँ पे कितने टाइम से कब तक रह रहे हो। और अगर आपको, जैसे मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया, अगर आप यहाँ पे यूके में नहीं हो, अगर रिसेंटली आए हो और अगर आप डीबीएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो आप अपना इंडिया का एड्रेस मेंशन कर सकते हो उसमें। अब बात करते हैं वीज़ा की। जी हाँ, अगर आपको यूके में, अगर आपको स्विच कर रहे हो अपना वीज़ा, तो आपको वहाँ पे भी एड्रेस मेंशन करना होता है। तो मैंने जैसे अभी किया था, तो मेरे को 5 साल का एड्रेस मांगा था, तो मेरे को पर्टिकुलर डेट डाली थी, मैंने मंथ डाला था, ईयर डाला था कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम से लेके इस पर्टिकुलर टाइम तक इस एड्रेस पे था। फिर मैंने अपना एड्रेस चेंज किया था इस टाइम से लेके दूसरे लाइक जो भी ईयर में मैंने चेंज किया था, वो सारी चीज़ें मैंने डाली, उसमें मेंशन करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना एड्रेस पता होना चाहिए जहाँ भी आप प्रीवियसली रहे। ये नहीं कि आप पोस्ट कोड भूल गए, या फिर आपको कोई नंबर, अपना एड्रेस नंबर याद नहीं है। तो मेक श्योर कि ये आप एक नोट बनाएं, अपने साथ रखें हमेशा, या अपने फ़ोन में सेव करके रखें कि भाई मैं इस टाइम से इस टाइम तक इस एड्रेस पे था, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। गाइस बहुत सारी जॉब एप्लीकेशन में भी ये होता है कि वो लोग आपका एड्रेस मांगते हैं, और कई जो इतनी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो आपका जो बैकग्राउंड चेक करती हैं, तो उसमें भी वो लोग 5 साल का एड्रेस मांगती हैं। और या फिर आपका प्रीवियस एड्रेस हिस्ट्री मांगती हैं कि आप कब से कहाँ कितने टाइम से यूके में रह रहे हैं। तो उसका भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यार आप लोग को आइडिया लगे कि एड्रेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे यूके में, और ये क्यों ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका एड्रेस लगता है यहाँ पे, और एड्रेस यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। और तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप यूके आ रहे हैं तो अपना एड्रेस का नोट बना के चलें कि आप जिस भी एड्रेस पे आ रहे हैं आप आइए, बट पर्टिकुलर डे से लेके, मंथ से लेके ईयर तक उसका हमेशा नोट बना के चलें कि भाई मैं इस टाइम पे आया था, और ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ मेरे को ओवरऑल वीडियो इसी पे बनानी थी, यही चीज़ आपको बताना था कि भाई यूके में एड्रेस को अपने नोट्स में रखना क्यों ज़रूरी है, सारे एड्रेस याद रखना क्यों ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप यूके में जिस दिन भी आ रहे हैं, आप उस टाइम से पूरा रिकॉर्ड रखें
कि आप कौन सी डेट आए थे, कौन सी डेट्स पे आपने एड्रेस चेंज किया, कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था। ये सारी चीज़ें अगर आप नोट करके चलेंगे और ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करेंगे, कोई भी आप एप्लीकेशन डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो अभी के लिए बस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू शबी फ्रॉम यूके शुके। बाय बाय।